फंसे हुए हो, जकड़े हुए हो, अनगिनत विषयों से घिरे हुए हो, अपना जीवन जी ही नहीं पा रहे, बस एक गधे बनकर रह गए हो जिस पर कोई भी कितना भी बोझ डाले जा रहा है और आप घिसट घिसट के आगे बढ़ रहे हो। और ज्यादातर मुद्दे जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो आपको दबा रहे हैं, वो ऐसे हैं जिनके बारे में गहराई से सोचोगे तो जोर जोर से हंसोगे कि मैं सोच ही क्यों रहा था। तुम्हारे दो दोस्तों में दोस्ती गहरी हो रही है, डरे तुम जा रहे हो। कोई सहयोगी अच्छा काम कर रहा है, तुम अपने लिए डर रहे हो, मैं पीछे रह जाऊंगा। 40 के हुए हो, डर रहे हो 10 साल में 50 का हो जाऊंगा। 10 साल जिए भी नहीं, 10 दिन नहीं जिए, मैं 50 का हो जाऊंगा, फिर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। 50 के नहीं होगे तो क्या 30 के होगे। आज जो तुम्हें सोच और समझ मिली है, जीवन को जो देख पा रहे हो, वो उन 40 सालों के जीवन की वजह से ही तो देख पा रहे हो, वरना दिमाग में अगर बचपना होता तो उम्र के बारे में सोचते ही नहीं। इस इतनी लंबी यात्रा को जी करके, इतनी मुश्किलें सह करके, सब कुछ सलामत होके यहां तक पहुंचे हो, उस बात का शुक्रिया अदा करो। शुक्रगुजार रहो कि इतना जीवन सही सलामत जिया है मैंने, इतने सोच समझ अनुभव मिले हैं मुझे, प्रकृति ने और ईश्वर ने मेरे जीवन को संभाले रखा है आज तक। काबिलियत होकर भी मैं अमीर नहीं बन पाया, और मामा के लड़के को देखो कहां पहुंच गया। गधे पंजीरी खा रहे हैं। अपनी रोटी तो सम्मान से खा लो। उस एक रोटी के लिए भी अनगिनत लोग तरस रहे हैं, भूखे सो रहे हैं रात को, उसके भी तुम हकदार नहीं हो। हकदार कोई भी किसी भी चीज का इस दुनिया में नहीं है। मैं बार बार कहता हूं इस बात को। कितनी मेहनत कर लो, कितना ही कुछ कर लो, प्रकृति के बस में आ गया, वो एक निवाला तुम्हारे मुंह में नहीं जाने देगी। दोस्तों, प्रकृति कई बार बहुत क्रूर हो जाती है, चाहे वो आपके पुराने कर्म ही क्यों ना हो, पर वो क्रूर हो सकती है। तो ना शुक्रिया कभी मत बनो। क्या होगा इन बातों से? कुछ भी नहीं होगा। कोई हल निकल जाएगा, आगे बढ़ जाओगे, आपका भला हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। सिर्फ बोझ बढ़ते चले जाएगा, बिना बात का हवाई बोझ बढ़ेगा और घिसट घिसट के चलोगे। ये बिना बात के ख्याल तुम्हारे दिमाग को कूड़ा घर बना रहे हैं। एक सुंदर वन रूपी दिमाग को, जहां फुलवारी है, घास है, हरे भरे पेड़ है, तुमने कूड़ा घर बना दिया बिना बात के। अपने जीवन पर, अपनी दिनचर्या पर, अपनी राह पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। पानी डालो इन ख्यालों पे, ये सिर्फ धूल है, उड़ेगी तो आंखों में घुसेगी, चुभेगी। मस्त मगन होकर जियो, मस्ती में नाचो झूमो, मैं जीवित हूं, सुबह मेरी नींद खुली है, मुझ में ऊर्जा है, मैं जीवन को देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। जोर जोर से हंसो, हर चीज का, छोटी से छोटी चीज का आनंद लो। 2 घूंट पानी भी पी रहे हो तो आनंद लेकर पियो, ठहर के पियो। किसी से बात भी कर रहे हो, एहसास करो मैं बात कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है, ठहर के बात करो। वो अगर मर्सिडीज में आ रहा है तो तुम भी चाय की चुस्की में आनंद ले लो। तुम्हें किसने रोका है? ढूंढने वाले ढूंढ ही रहे हैं, वो खुश है, वो तो अच्छे से खुशी से अपना जीवन जी के चले जाएंगे। तुम बिना बात के रोते रहोगे, बोझ ढो ढो के एक दिन मर जाओगे। 2 मित्र आपस में नजदीक भी आ रहे हैं तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? जो कल या परसों होना है, अगर उन्होंने अलग होना है, तुमसे दूर होना है, आज ही हो जाए तो बेहतर है। कौन सा ऐसा इंसान है जिसके सहारे तुम पूरा जीवन काट सकते हो? किसी इंसान का एक क्षण का भी भरोसा नहीं है कब छोड़ के चले जाए। दोस्तों के बिना मर तो नहीं जाओगे, किसी पर निर्भर रहना ही क्यों? सिर्फ अपने सहारे से जियो, लोग आते जाते रहेंगे, और जहां अपने सहारे से जियोगे वहां लोग भी तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे। भटक रहे हो बस यहां से वहां, ना कोई राह चुनी, ना कोई मंजिल देखी, ना कोई गहरी आध्यात्मिक सोच है। प्रकृति का हर कतरा जीवन का आनंद ले रहा है, मुस्कुरा रहा है। मौसम बदल रहे हैं, कभी तूफान आ रहे हैं, कभी आंधी आ रही है, कभी बारिश आ रही है, कभी धूप आ रही है, पर वो विचलित नहीं हो रहे, हर क्षण मुस्कुरा रहे हैं, जीते चले जा रहे हैं। और तुम अकेले यहां खड़े हुए निराश हो, परेशान हो बिना बात के, जबकि सबसे ज्यादा मेहनत तुम्हारे जीवन को चलाने के लिए हो रही है। प्रकृति के हर कण को जीवित होने का एहसास है, वो ऊर्जा से महका हुआ है सिवाय तुम्हारे। पर क्यों? क्योंकि हम, तुम और मैं गधे हैं, जिसको बुद्धि तो मिल गई, किसी ने बुद्धि लाकर दे दी, ले गधे बुद्धि ले ले, पर उस बुद्धि का इस्तेमाल करने की बजाय हमने कपड़े का गट्ठर समझ के उसको अपने कंधे पे डाल लिया और बोझ बनाकर उसको ढो रहे हैं। सिर्फ अपना भार बढ़ा रहे हैं, मुक्त नहीं हो रहे, आध्यात्मिक नहीं हो रहे, अंतर्मुखी नहीं हो रहे, बुरे ख्यालों का भार बढ़ा लिया। निकाल फेंको सब बंधनों को, किसने रोका है? ध्यान रखना, दूसरों के सपने पूरे करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, तुम्हारा धर्म नहीं है। खुद को कभी भी दूसरों की नजरों से मत आको। जिसकी जितनी सेवा हो सके, चाहे अपने हो पराये हो, करो और मुक्त हो जाओ, प्रसन्न महसूस करो। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, बस। उनका बोझ अपने कंधों पर मत लो, चाहे माता पिता ही क्यों ना बोझ डाल रहे हो कि मेरे सपने तू पूरे करेगा, वो आपका कर्तव्य नहीं है। उनके साथ खड़े रहना, उनकी मदद करना, उनकी सेवा करना आपका कर्तव्य है, बस। फिर आप मुक्त हो।
दूसरों की बातों को अपनाना तुम्हारा धर्म या मजबूरी नहीं है दोस्तों। जो पसंद आए रख लो, वरना हाथ जोड़कर वापस कर दो, ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। कोई आपको कुछ बेचता भी है, बेचने की कोशिश करता है, पसंद नहीं आता तो मना कर देते हो ना। और वो तो चंद पैसों की चीज होती है, यहां तो वो चीज है जो आपके पूरे जीवन पर प्रभाव डाल रही है। दूसरों के शब्द, उनको क्यों ले रहे हो बिना बात के? हर इंसान के हर सवाल पर जवाब देना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। जवाब देने के इच्छुक मत बनो, चुप हो जाया करो। खुद को हर चीज से, जीवन के हर विषय से जोड़ना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, तुम्हारा मकसद नहीं है। जो तुम्हारे आसपास है या तुम्हारा आज है, उसको गठरी में बांधकर साथ ले जाना तुम्हारा मकसद नहीं है। वो यहीं का है, यहीं रहेगा। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। वो गठरी में आएगा ही नहीं। इस समय उसको भोगो अपने कर्मवश और आगे बढ़ो। ध्यान रखना, जिस भी इंसान, वस्तु, विषय के ऊपर आज पागल हो रहे हो, उसके ख्याल सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, सबकी एक सीमा है जिसके पार तुम खुद उन्हें निकालकर फेंक दोगे। उसके बाद तुम्हें वो चाहिए ही नहीं होगा। चाहे वो लंबे समय के बाद ऊब जाना हो, चाहे उनका खराब हो जाना हो, इस कदर की तुम्हें निरंतर उनकी सेवा करनी पड़े, तो तुम्हारी एक लिमिट है। उसके बाद तुम चाहोगे कि मुझे इससे मुक्ति मिल जाए। मतलब ही है ये जीवन, ये प्यार, हर भाव दुनिया का मतलब ही है। ना ये मन तुम्हारा, ना ये रिश्ते नाते तुम्हारे, ये सब इच्छाएं हैं मन की, कि रोक लूं, जमा कर लूं, मेरा हो जाए, मेरा ही रहे। मन में सही लक्ष्य भरो दोस्तों, जो तुम्हारी इस यात्रा को कर्मों से सजाए, मुक्ति का ताज तुम्हें पहनाए। तुम चैन से हर रात सो, आगे बढ़ो। मन में प्रसन्न और शांत रहने की इच्छा भरो, भौतिकवादी इच्छाओं से कहीं ऊपर। मुझे तो मन को शांत रखना है, ये मेरा मकसद है। आज सुबह का, हर सुबह का, हर दिन का, दिनचर्या के कर्मों में लीन होना है, आध्यात्मिक होना है, बंधना नहीं है। कोई भी विषय, वस्तु, इंसान मेरे जीवन से ऊपर नहीं है, इस यात्रा से ऊपर नहीं है। सब आने जानी माया है। और सबसे जरूरी है, इंतजार का भाव खत्म कर दो। जो मिलना होगा मिलेगा ही मिलेगा, जो नहीं मिलना होगा नहीं ही मिलेगा। इंतजार इंसान को कमजोर करता है, घबराहट देता है, बेचैन कर देता है। तुम इस क्षण में जीवित हो, भोजन मिल रहा है, जी पा रहे हो, इंद्रियों से दुनिया को महसूस कर पा रहे हो, यही तुम्हारी विजय है। इसके अलावा तुम्हें किसी का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बाकी जिसको आना होगा आएगा। अपने कर्म करते रहो। कर्म फल के लिए मत करो, कर्म सही राह पर चलने के लिए करो, सही फैसले के ऊपर खड़े रहने के लिए करो। क्या है मेरे पास, क्या नहीं है मेरे पास, क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था, जो भी है और कुछ ना कुछ है, इस क्षण में उसी का आनंद ले लो। उसको तो तुमने साइड में रख दिया है, उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे, उसको तो बेकार समझ लिया है, और भूत और भविष्य के बिना बात के बोझ को ढोए जा रहे हो। जो आज है कल वो भी नहीं होगा, कुछ और होगा। जिसकी चाह आज है कल उसकी चाह नहीं होगी, किसी और की चाह होगी। चाह बनी रहेगी, इच्छाएं बनी रहेंगी। तो विषय जरूरी नहीं है, ये इच्छा का भाव है, ये जीवन में कमी होने का भाव है जो तुम्हें सता रहा है। तुम जैसे हो इस समय में ही पूर्ण हो, बिना किसी भी चीज के पूर्ण हो, बिना किसी उपलब्धि के पूर्ण हो। जब भी किसी भी सोच में फंसो ना, खुद से कह देना कि ये जीवन का एक कतरा मात्र है। जो भी विषय है, वस्तु है, इंसान है, जीवन की इतनी लंबी कहानी में इसका कोई भी बड़ा स्थान नहीं है। मैं इसके पीछे क्यों फंस रहा हूं? मेरा पूरा जीवन इस पर नहीं टिका, ये भाड़ में जाए। मुझे अपने कंधों पर बोझ नहीं ढोना बिना बात का। मुक्त रहो दोस्तों। दिमाग जितना खाली रहेगा उतना ही ऊर्जा का और बुद्धि का प्रभाव होगा। प्रसन्न रहोगे, चित्त शांत रहेगा, चैन से जियोगे। और जीवन का मकसद ही यही है, सही कर्म करना, चैन से जीना, मुक्त होकर जीना, इस दुनिया के मायावी विषयों से थोड़ा सा दूरी बनाना और अपने आप से, अपनी आत्मा से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना। और जहां सही ऊर्जा का प्रवाह होगा, बुद्धि का प्रवाह होगा, सही फैसले ले पाओगे। अटकोगे नहीं, रुकोगे नहीं, जीवन कटेगा नहीं, चलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।